सीखने की शुरुआत श्वेतांबरी शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेतांबरी शर्मा और स्वागत है आपका धार्मिक तथा पौराणिक कथाओं के चरित्रों से जुड़े मेरे चैनल रोली अक्षत में। इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य आपको न केवल धार्मिक जानकारी उपलब्ध करवाना है, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी उजागर करना है। ये चैनल सभी उम्र के लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी है, क्योंकि इससे न केवल आपको धार्मिक जानकारी मिलेगी, बल्कि हमारी सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी उजागर करने में काफ़ी सहायता मिलेगी और साथ में आपको हमारी सभ्यता और संस्कृति के महत्व को समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। हालांकि मेरे द्वारा बनाया गया ये चैनल पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं, किंवदंतियों, जनश्रुतियों पर आधारित है। दोस्तों, नवरात्रि का उत्सव अब समापन की ओर है। आज विजयादशमी है। विजयादशमी यानी विजय का दिवस, वो दिवस जिस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, असत्य पर सत्य की जीत हुई थी। कहा जाता है ये उत्सव इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इतना ज़्यादा विशेषता है इस उत्सव की कि क्या कहने। यही कारण है कि पूरे भारत में इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है और अलग अलग प्रकार से सेलिब्रेट यानी कि मनाया जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस त्यौहार से जुड़ी हुई 4 कहानियों से भी ज़्यादा कहानी उपलब्ध है हमारे धार्मिक ग्रंथों में, पौराणिक कथाओं में। लेकिन उसी में से मैं छांट करके या फिर गिने चुने यानी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन 4 कहानियों यानी 4 प्रसंगों को मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ। बताने वाली हूँ कि ये त्यौहार इतनी ज़्यादा महत्व क्यों रखता है, ये त्यौहार की इतनी ज़्यादा विशेषता क्यों है, ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, और इससे जुड़ी हुई वो 4 कहानियाँ या 4 पौराणिक कथाएँ या 4 प्रसंग कौन सी हैं जो कि इस दिन के महत्व को, इस दिन की विशेषता को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है और इस तिथि को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। वो तिथि जो कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि कहलाती है। कहा जाता है दोस्तों कि इस दिवस को, इस दिन को पूरे भारत में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। जहाँ तक मैं पूर्वी भारत की बात करती हूँ तो कहा जाता है कि पूर्वी भारत में इसे दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। वो दुर्गा पूजा यानी वो दुर्गा देवी जो कि आदि शक्ति हैं, जो भगवती हैं, जो जगत जननी हैं, जिसके मंद मंद मुस्कान से इस सृष्टि का जन्म हुआ था। कहा जाता है दोस्तों कि सृष्टि को जन्म देने वाली आदि शक्ति हैं, जिन्होंने अपने मंद मुस्कान से इस पूरे धरा को जीवित किया था, इस पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया था। हालांकि माँ दुर्गा के 9 रूपों की कहानी मैंने अपने वीडियोस में बना करके आप लोगों को सामने प्रेजेंट किया है कि माता भगवती इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, पूरा भारत या देश विदेश में इनकी पूजा क्यों की जाती है, पूरे ब्रह्मांड की ये एक महत्वपूर्ण देवी क्यों है, और इस देवी की उत्सव और समाप्ति की ओर है। और यही कारण है कि पूर्वी भारत में जो इन्हें दुर्गा पूजा के नाम से जाना जाता है, इस दिन बड़े बड़े भव्य पंडाल बनाए जाते हैं, माता दुर्गा की प्रतिमा लगाई जाती हैं, धूमधाम के साथ ढोल बाजे के साथ पूजा अर्चना की जाती है, और इसी विजयादशमी जो कि उनकी विसर्जन का दिन होता है। कहा जाता है नवरात्रि के उत्सव पर, जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, नवरात्रि के उत्सव पर जो 9 दिनों तक लोग उपवास रख के फल फूल खा करके माता भगवती की जो पूजा अर्चना करते हैं, कलश की स्थापना जो किया हुआ रहता है, उस कलश के विसर्जन का दिन आज होता है। आज दिन बहुत ही श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ में उस कलश का विसर्जन किया जाता है। माता भगवती, माता दुर्गा आदि शक्ति को इस धरा से विदाई दी जाती है। अब मैं कहानी शुरू करती हूँ, पौराणिक कहानियाँ जो कि दुर्गा पूजा से रिलेटेड है, माता भगवती रिलेटेड है, इस विजयादशमी से रिलेटेड है। मैंने कहा था मैं आपको 4 कहानियाँ बताऊंगी और 4 कहानी के साथ में मैं आपको भारत के चारों भागों के बारे में भी बताऊंगी। तो पहली मैंने बताई पूर्वी भारत के बारे में, और उससे रिलेटेड जो पहली कहानी है वो मैं बताती हूँ।
पहली कहानी जो कि पूर्वी भारत में दुर्गा पूजा के रूप में मनाई जाती है। कहा जाता है कि माता दुर्गा ने पृथ्वी को बचाने के लिए, ईश्वरों के यानी देवताओं की रक्षा करने के लिए महिषासुर से 9 दिनों तक लड़ाइयाँ की थी। और 9 दिनों की भयंकर भीषण लड़ाई के पश्चात 10वें दिन माता दुर्गा ने वध कर दिया था महिषासुर को, और इस पृथ्वीवासी और ईश्वर को बचाया था उसके शोषण, उसके अत्याचार, उसके दम से। इसीलिए इस दिन को दुर्गा पूजा के रूप में पूर्वी भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। जहाँ तक मैं बात करती हूँ पश्चिमी भारत की, तो पश्चिमी भारत में जो है दोस्तों इसे गरबा के रूप में मनाया जाता है। डांडिया रास की जो है व्यवस्था इस दिन की जाती है। कहा जाता है कि गरबा और डांडिया नाच के द्वारा जो है माता भगवती को प्रसन्न करने की चेष्टा की जाती है। और कहा जाता है दोस्तों कि इसकी जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा जो रोचक है। कहा जाता है कि अब मैं जो है दूसरी कहानी की यदि मैं बात करूं जो कि इस दिन से रिलेटेड है, तो दूसरी कहानी शुरू होती है आयुध पूजा से। आयुध पूजा वो पूजा होती है जिस दिन लोग जो है अपने हथियारों की पूजा करते हैं। हालांकि ये पूजा प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन काल में इसी दिन राजा हो या योद्धा किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपने हथियारों की इसी दिन सफाई किया करते थे, उसमें तेज धार लगाया करते थे, उसकी पूजा अर्चना किया करते थे और उसके पश्चात उसे युद्ध के लिए तैयार किया जाता था। आज के डेट में यदि मैं बात करती हूँ, वर्तमान समय की यदि मैं बात करती हूँ, तो कहा जाता है विद्यार्थीगण आज के दिन अपनी पुस्तकों की पूजा करते हैं। वैसे तो पुस्तकों की पूजा सरस्वती पूजा के दिन की जाती है, बट फिर भी बहुत जगह विद्यार्थी आज के दिन पूजा अर्चना भी करते हैं। व्यापारी अपने तराजू और खाता बही की पूजा अर्चना करते हैं। जहाँ तक यदि मैं कलाकारों की बात करूँ तो वो अपने औजारों की आज के दिन पूजा अर्चना करते हैं, और सैनिक यानी सिपाही अपने हथियारों की पूजा अर्चना आज के दिन किया करते हैं, और इसे आयुध पूजा के नाम से जाना जाता है। तीसरा, अब मैं आती हूँ उत्तर भारत की तरफ। उत्तर भारत में आज के दिन कन्या पूजन किया जाता है और उसे दशहरे के रूप में मनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, दशहरे जिस दिन राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त किया था और अपनी पत्नी को छुड़ाया था। और ये कहानी, तीसरी कहानी जिसकी मैंने बात की, वो इसी कहानी से रिलेटेड है, जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने रावण से युद्ध किया था अपनी पत्नी माता सीता को छुड़ाने के लिए। बहुत दिनों तक लड़ाइयाँ चली और इसी दिन जो है श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया और पृथ्वीवासी को, अपनी पत्नी को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। और इसी दिन के जो है दशहरे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। माता सीता का आशीर्वाद लिया जाता है, उन्हें सम्मान दिया जाता है, और कहा जाता है इस दिन रावण की भव्य प्रतिमा लगाई जाती है, बड़ी सी प्रतिमा लगाई जाती है, और पुतला जो है उनकी प्रतिमा का, उनकी पुतला को दहन किया जाता है। इस तरह से उत्तर भारत में लोग जो है वो दशहरे का त्यौहार मनाते हैं। और कन्या जो कि कम उम्र की बच्चियां होती हैं, छोटी छोटी लगभग 9 साल तक की बच्चियों को जो है कहा जाता है कि पूजा अर्चना की जाती है। तो इस दिन जो है वो बच्चियों को भी पूजा अर्चना किया जाता है, उनका भगवती का उन्हें रूप माना जाता है, और जो है धूमधाम से जो है कन्या पूजन का उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये 3 कहानियाँ और 3 जो है प्रसंग, या फिर मैंने आज के डेट में 3 स्थानों की, पूर्वी भारत के बारे में कहा, पश्चिमी भारत के बारे में कहा, उत्तर भारत के बारे में भी मैंने आपको बताया। इस दिन जो है इन तीनों भागों में इस तरह से जो है दुर्गा पूजा को, या फिर नवरात्रि को, या फिर विजयादशमी को, दशहरे को सेलिब्रेट किया जाता है। अब मैं बात करती हूँ दक्षिण भारत की। तो कहा जाता है दक्षिण भारत में इस दिन को कोलू और यक्षगान के रूप में मनाया जाता है। यहाँ भी अपने अपने तरीके से, अपने अपने लोक कहानियों के मतलब आधार पे लोग जो है यहाँ इस कोलू और यक्षगान के त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, धूमधाम के साथ उत्सव मनाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, दूसरे में प्यार बांटने का काम करते हैं। और अब मैं बात करती हूँ इस विजयादशमी की चौथी प्रसंग या चौथी कहानी या चौथी पौराणिक कथा के बारे में। ये तो सभी जानते हैं कि कौरवों और पांडवों के बीच में चौसर का खेल खेला गया था। इस युद्ध में दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने पांडवों को हराने का काम किया था, और शर्त के रूप में पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दिया गया था और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी दिया गया था। इस अज्ञातवास के दौरान पांडवों में से एक अर्जुन ने, जो इनके पास गांडीव धनुष थी, उन्होंने विराट राजा, जी हाँ दोस्तों, राजा विराट के घर पे काम करने का काम किया, उसके अंडर में जो है काम करने का उन्होंने
कार्य किया और इस दौरान अपने धनुष अपने गांडीव को समी के वृक्ष के नीचे उन्होंने छुपा दिया। और कहा जाता है कि जब राजा विराट के बेटे ने इनसे मदद मांगी अपने गायों की रक्षा करने के लिए, तो अर्जुन ने समी के वृक्ष के नीचे से गांडीव धनुष को निकाला और दुश्मनों से रक्षा की। तो दोस्तों ये 4 कहानियाँ बहुत अच्छी थीं जो कि जुड़ी हुई थीं विजयादशमी से। और कहा जाता है इन चारों कहानियों का अपना अपना ही महिमा है, अपना अपना ही बखान है। और मैंने साथ में ये भी बताने का प्रयास किया कि भारत के 4 भाग, उत्तर, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। जी हाँ दोस्तों, चारों भाग में, पूर्वी, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चारों भागों में किस तरह से जो है मनाया जाता है विजयादशमी का त्यौहार, दशहरे का त्यौहार, कोलू यक्षगान का त्यौहार जो है, और दुर्गा पूजा, और साथ में जो है गरबा, डांडिया रास, ये सब किस तरह से मनाया जाता है। तो दोस्तों ये कहानी थी जुड़ी हुई विजयादशमी से, जो कि एक पौराणिक कथा भी है, और चारों स्थान पे किस तरह से लोग इस दिन को अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, मैंने ये भी बताने का काम किया। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज की कहानी से आप लोगों को अवश्य कोई ना कोई सीख मिली होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको आज की कहानी, आज का ये वीडियो अवश्य ही रोचक लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको रोचक लगा, आपने कुछ सीखने का काम किया है, तो कृपया अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। मुझे आपकी राय का हमेशा इंतज़ार रहता है। साथ ही आप मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। मुझे सपोर्ट करने के लिए बस आपको मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए तरह तरह की रोचक वीडियोस बना सकूं, आपको धर्म और ज्ञान से रिलेटेड जानकारी दे सकूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई चरित्र या फिर एक नई कहानी के साथ, या एक नई धार्मिक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।